मम्मी नीचे उतरने। अरे जो ना राशि, कितनी धूल खा रही अटैची। आना जल्दी नीचे। अरे सफाई करने दे बेटा, 2 मिनट। तो आती है कि नहीं? हाँ हाँ, लगी तो नहीं? क्या लगी तो नहीं, लगी तो नहीं, लगी ना, ज्यादा लगी। मोगरा नो गजरो मारो फेवरेट। देख तू अभी। मस्त। थैंक यू मम्मी। क्यों? मेरी सबसे पहली गुरु बनने के लिए थैंक यू। क्या बहन, आज सूरज कहाँ से निकला है? मम्मी पता है आज ट्रस्टी सर का लेक्चर था। क्या बोलते हैं वो, क्या पर्सनालिटी है उनकी। सारे टीचर्स और प्रिंसिपल मैम भी उनके सामने सर झुकाकर खड़े रहते हैं। इतने बड़े आदमी, रिच, पावरफुल, पर इतने डाउन टू अर्थ है ना कि पूछ मत। आज उन्होंने ही सिखाया कि घर पे जाके अपने मम्मी को थैंक यू बोलना। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा से बढ़कर कुछ नहीं। वाह, कितनी अच्छी सोच। He was so inspiring। मम्मी, मैं भी बहुत पढ़ूंगी, बहुत नाम, बहुत पैसा कमाऊंगी और लोगों को इंस्पायर करूंगी नानावटी सर की तरह। क्या नाम पता है? हमारा स्कूल जिनके नाम से, निर्मला नानावटी, उनके बेटे आशुतोष नानावटी। मैं आई चेंज करके। अरे वाह, हमारी इंटरनेट देवी तारी जय हो। मेरा काम कर दिया, आओ तने बाली करूं। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बन रहा है। Yeah, Ashwin, I'm dying for it. कल रात को मैंने बहुत काम किया उस पर और आज रात भी बैठूंगा। कुछ फिनिशिंग टचेस बाकी हैं बस, देन आई बी थ्रू। उसके बाद परसों हम मिसेस रॉय को प्रेजेंट कर सकते हैं। अश्विन, अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया ना तो कंपनी में हमारा नाम हो जाएगा। सीरियसली। आई एम श्योर दीप्ति, जरूर होगा। अश्विन, तुमने ये पूरा प्रेजेंटेशन कम टाइम में जो डिलीवर करने का रिस्क लिया है, that might work wonder for us. I'm telling you. You must thank my mummy for this. अच्छा। ऐसे मुश्किल डिसीजंस लेना मैंने उसी से सीखा है। मम्मी कहती है अगर अपनी औकात से बाहर कुछ चाहिए तो औकात से ज्यादा मेहनत और कीमत लगती है उसके लिए। You know, मम्मी ने सारी जिंदगी मेहनत की मुझे इस काबिल बनाने के लिए। So all of this, it's because of her. I'm so proud of her struggle. And I'm so proud of you, Mara Ashwiniya. आप राशि पटेल की मदर है ना? जी। आपको हमारे ट्रस्टी मिस्टर आशुतोष नानावटी से क्या काम है? अब वो है जरा खानगी काम है। क्या? निजी काम है। देखिए मिसेस पटेल, अगर स्कूल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या शिकायत है, आप मुझे बताइए, मैं मदद करूंगी आपकी। नहीं नहीं वीना बहन, आपसे नहीं, मुझे ना नानावटी साहब से ही मिलना है। आई एम सॉरी मिसेस पटेल, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। आप मुझे बताइए, मैं आपका काम कर दूंगी। ईमान है। मुझे आपके स्कूल में 10वीं में दाखिला चाहिए। कीजिए, अभी अनुलोम विलोम कीजिए, गहरी सांस लीजिए। हो गई ना सिट्टी गुलाब की। अरे मैंने कहा था आपसे नहीं हो पाएगा, पर हमारी बात सामने कौन। देखिए, मुझे नहीं लगता नानावटी सर भी इस मामले में आपकी कोई मदद कर पाएंगे। अरे देखिए मिसेस पटेल, देयर आर सर्टेन रूल्स। सो मेरा मतलब है स्कूल के कुछ नियम होते हैं। अरे मुझे पता है वीना बहन,
1000 लफड़े हैं, पर कोशिश करने में क्या जाता है? हाँ, आप उनका पता या फोन नंबर कुछ भी दे देती तो। उनकी इजाजत के बिना नहीं दे सकती। हाँ, लेकिन उनको इन्फॉर्म करके जरूर दूंगी। थैंक यू, जरूर बात करना हाँ, एक बार। अरे बेन, वो राशि से ना इस बारे में कुछ मत बोलना आप। मैंने अभी तक किसी को कुछ बोला ही नहीं है। अरे सबके धोती मेरा धमाल हो जाएगी। नहीं बोलूंगी। मिसेस पटेल, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बोले ना। अचानक इस उम्र में स्कूल में दाखिला लेने की वजह? किसी दिन टिफिन का ब्रेक होगा ना तो आप घर पे आना भी ना बेन। बहुत लंबी कहानी है। वो क्या है ना, पाटन से सायन तक के सफर में ना कोई शॉर्टकट नहीं। आओ जाओ। मम्मी प्रिंसिपल के कैबिन में? मैं आई कम इन मैम? कम इन। मैम मेरी मम्मी आई थी। हाँ, उन्हें तुम्हारे परफॉर्मेंस की चिंता थी। बुक्स और एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में डिस्कस करना था। सो थैंक यू मैम। मम्मी एक्स्ट्रा क्लासेस और बुक्स के बारे में बात करने के लिए प्रिंसिपल से मिलने आई थी बिना बताए। पता नहीं कैसे मिलना होगा नानावटी साहब से। किन्नरी, तुझे आशुतोष सर से मिलना था ना? देख वो जा रहे हैं। राश, बहन जी कहाँ जाना है? भाई वो जो काली गाड़ी जा रही ना उसका पीछा कर चल। बहन जी कुछ गड़बड़ है क्या? अरे गड़बड़ हो जाएगी अगर उसका पीछा नहीं किया तो। अरे हाल हाल धीमी गति ना समाचार। ओ मैडम किधर? वो नानावटी साहब है ना, मुझे उनसे मिलना है। अपॉइंटमेंट आपके पास हैं? अपॉइंटमेंट? नानावटी साहब बिना अपॉइंटमेंट घर पर किसी को नहीं मिलते। उनको मिलना है ना तो आप उनके ऑफिस जाइए, वहाँ वो मिलेंगे आपको। जैसा क्यूट नहीं करो। ना बोलो नाठी नो। क्या बोले? अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं बोली। मैं ये बोली कि मैं बहुत दूर से आई हूँ, 5 मिनट का ही काम है, मिल लेने देना भाई। देख भगवान तेरा भला करेगा। ये तेरे को ना ये वो क्या है वो वॉचमैन से ना वो सुपरवाइजर बना देगा। ओ मैडम मैं सुपरवाइजर हूँ, और ऐसा मस्का मत लगाओ। नहीं मिल सकते मतलब नहीं मिल सकते। जाइए आप। अरे जाइए आप। मेरी बात अरे आप जाइए मैडम। भाई सामने मुद्रा का शर्ट भी रिप्लेस करना पड़ेगा। ए बापोदरी, क्या हुआ? कभी प्यार से मेरा नाम नहीं ले सकता ना तू? बापोदरा की बेटी कहा है तुझे? गाली थोड़ी दी। गर्व की बात नहीं है क्या तेरे लिए? बापोदरी सुनने में भी कितना अच्छा लगता है। बापोदरी, छछुंदरी से प्रास भी मिलता है। क्या हुआ? फिर से बापोदरा चिल्लाया क्या तेरे पे? और काम क्या है उनको? उनको कहीं जाना था, निकलने में लेट हो गया, चिल्लाया माँ और मुझ पर। ऊपर से गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो और लेट हो गए। उसका गुस्सा भी हम पर निकाला। अरे वाह, बापोदरा ने गाड़ी निकाली। पेट्रोल का रेट पता है फिर भी? जरूरी मीटिंग होगी। किसी बिल्डर को मिलने जाना था। जुगाड़। फोन करूंगा, तैयार रहना। क्या हुआ नरहरी काका? ए भाई, मैं तेरा काका बाका नहीं हूँ। मकान मालिक बापोदरा साहब, ऐसा बोल। मकान मालिक बापोदरा साहब? आपकी गाड़ी खराब हो गई है लगता है। नहीं, मुझे ऐसे रास्ते में गाड़ी पार्क करने का शौक है।
दिखाई नहीं दे रहा है, गाड़ी खराब हो गई है। हाँ ठीक है, आप कहो तो आपको छोड़ देता हूँ। भाई तेरे जैसे फटीचर आदमी के साथ ऐसी फटीचर बाइक पे बापोदरा तो नहीं बैठेगा। तो मैं जाता हूँ फिर। एक मिनट। वैसे तो बापोदरा किसी की मदद का मोहताज नहीं है, लेकिन चल आज तुझे एक चांस दे देते हैं। बुला, किसी मैकेनिक को बुला सकता है तो। अरे आप बस हुकुम करो। हाँ सुन छोटू, अरे मैडम आपको मना किया ना, आप अभी तक गई नहीं। अरे मैं कब से रुकी हूँ भाई, अब तो दया खा ले। अरे मैडम नहीं जाने दे सकता। ये क्या कर रहे हैं आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। ये गांडा रिश्वत नहीं है। वो देख, वो बत्ती कितने की है? क्यों? अरे बोलना है, चल अंदाजा लगा कितने की है, बोल। होगी कुछ 500 के आसपास। 500 ले। लेकिन आप ये मुझे क्यों दे रही हैं? अरे रखना, रख। क्यों लेकिन? अरे क्या किया तुमने? साहब वायरिंग हिल गया है, फिल्टर का लोचा है और दो नट बोल्ट भी गायब है। अभी के अभी करने जाएंगे तो 7,000 लगेगा। 7,000 रुपया? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तो किसी और से करवा लो, 10-12 हजार का बिल ठोकेगा, फिर मत आना मेरे पास। 7,000 से कम नहीं होगा। अरे इतनी छोटी चीज काका इधर ही करवा लो। अरे ये गैरेज में लेकर जाएगा, 4 चीज नहीं उखाड़ेगा। क्या पता नया इंजन विंजन बैटरी बैटरी बदल कर पुराना माल बिठा दे। कौन चेक करता है ये सब? मैं मांडवली करूं? ठीक है करता हूँ। 5,000 रुपया, उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं मिलेगा। 5,000? ले, इन्होंने भी डन कर दिया। चल काम कर फटाफट, आज चला। अरे भाई काका, ये लोग मोटी पार्टी देखकर बड़ा मुंह फाड़ते हैं, लेकिन मेरे होते हुए कोई कैसे लूट के ले जाएगा आपको? हो गया साहब। चलिए दीजिए इसे 5,000 और जाइए फटाफट। जल्दी कीजिए, बहुत देर हो गई है वैसे भी। पॉकेट निकालूं? कैसे दे दूं? हाँ ठीक है। ये ले। ला पैसा दे। बापोदरा के नए शर्ट के पैसे भी आ गए और दूसरी टांग बचाने के लिए 3,000 बाकी थे, उसका जुगाड़ भी हो गया। और ये प्रॉफिट 500 रुपये। चलिए तू रख ले। इसे कहते हैं छोकरे चिराग पटेल का जुगाड़। बहुत रोकने का कोशिश किया साहब, पर सुनने को तैयार ही नहीं है। दोपहर से गेट के बाहर खड़ी है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। मना किया तो पत्थर फेंक कर बल्ब तोड़ दिया। अरे तो उसकी नुकसानी भी तो दी ना मैंने तुझे। हाँ, और वो भी एडवांस में। वो नहीं बोल रहा है, बोल दी कि नहीं? दी थी। हाँ दिए थे। पुष्पा पटेल नाम है मेरा। मेरी बेटी ना आप ही के स्कूल में पढ़ती है, 10वीं में, राशि पटेल। मैं आपसे मिलने ना स्कूल भी गई थी, लेकिन वो चापली प्रिंसिपल है ना, मुझे लीजिए मैडम। थैंक यू। बालू 2 कप चाय। जी सर। शक्कर 2 चम्मच। जी। अदरक इलायची कूट क्या मस्त। अरे मसाला थोड़ा ज्यादा होना तो गले में जलता है। जी। और कुछ मैडम? हाँ, वो पुदीना अगर हो तो डाल देना थोड़ा, बस। और क्या, अभी चाय है, सब्जी थोड़े ना कि धनाधन मसाले डालो।
हो गया। चाय पत्ती और दूध डालना मत भूलना बालू। क्या नाना बड़ी साहब, इट्स अ जोक्स। तो आप मुझसे मिलना चाहती थी जी, लेकिन जो तरीका अपनाया आपने वो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। अजीब तो ये जमाना है साहब। आपको पता है मैंने सीधी तरीके से कितनी कोशिश की आपसे मिलने की। पहले मैं स्कूल गई, फिर यहाँ आपके अभी घर आई। दोपहर तक तो मैं बाहर ही खड़ी थी। वो आपका क्या है वो टोपी वाला वो वॉचमैन, उससे मैंने कितनी विनती की, इतना गिड़गिड़ाई, पर आने नहीं दिया मुझे अंदर। फिर मैंने पत्थर लिया ना, खींच के बल्ब तोड़ा तो तुरंत आपके सामने लाकर मुझे खड़ा कर दिया। बोलो, बल्ब की औकात इंसान से ज्यादा निकली। अभी घी सीधी उंगली से निकलता ही नहीं है, इससे ज्यादा अजीब बात और क्या हो सकती है नाना बड़ी साहब। आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? नॉर्मल स्कूल में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। वहाँ पे उम्र का तकाजा होता है, कट ऑफ होता है। वो सिर्फ 17 साल तक के बच्चों के लिए है। सॉरी मैम, बट हमारे स्कूल में आपका दाखिला नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। आपने भी तो नाइट स्कूल से ही पढ़ाई की है ना, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ही बात करूं। अगर बड़ों के लिए नाइट स्कूल हो सकते हैं तो फिर उनके लिए डे स्कूल क्यों नहीं? सर, मुझे नहीं लगता बोर्ड इस बात के लिए राजी भी होगा। इनफैक्ट इस रूम में ही मेजॉरिटी नहीं बनेगी तो बोर्ड तो दूर की बात है। लेकिन क्यों? आशुतोष, स्कूल शुरू करने के लिए स्टूडेंट्स भी तो होने चाहिए। जो दिन में काम करते हैं वो लोग अगर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो लोग नाइट स्कूल जाएंगे या फिर करस्पॉन्डेंस कोर्सेज करेंगे। डे स्कूल में कौन आएगा? कैच 22 सिचुएशन है। पहले मुर्गी आई या पहले अड्डा? स्टूडेंट नहीं है इसलिए स्कूल नहीं खुलेगा, और स्कूल नहीं है इसलिए स्टूडेंट नहीं आते। लेकिन किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, एट द रिस्क ऑफ फेलिंग। मुझे लगता है हमें एक्सपेरिमेंट के तौर पर बड़ों के लिए एक डे स्कूल खोलना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप देंगे ना मुझे एडमिशन आपके स्कूल में? लीजिए। शहर के जिस स्कूल में आप चाहेंगी वहां आपको एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, सच्ची? थैंक यू। अरे वाह। लेकिन नाइट स्कूल में। हैं? नाइट स्कूल। ये नाइट स्कूल मुझको नहीं जमता है ऐसा। अरे शाम को तो एक औरत को कितने सारे काम होते हैं घर में, मैं आपको क्या बोलूं। अभी ऐसा शाम को ही बैग लेकर ऐसा चली गई घर से बाहर तो फिर घर बच्चे खाना कौन संभालेगा, बोलो ना। बस एक दोपहर ही होती है ऐसा है जो औरत की अपनी होती है, जिसमें वो अपने लिए समय निकाल कर कुछ कर सकती है। आप ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? अभी मैं कितने लोगों को बोली ऑनलाइन। अगर मैं उतना ही पढ़ी होती ना तो मेरे को स्कूल जाने की क्या जरूरत थी, आप बोलो ना मुझे। लैपटॉप बंद चालू करना था ठीक है, पर जो उसके बीच में करना पड़ता ना वो सब मुझे जमता ही नहीं है। और वैसे भी गुरु तो भगवान होता है और विद्या पूजा। अभी आप सोचो, आप पूजा करने गए, भगवान ही नहीं है तो फिर क्या मजा है। आपने भी तो कितनी तकलीफ झेली है ना पढ़ाई करने के लिए, कितनी तपस्या की है आपने। अगर आप मेरी व्यथा नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। अब कुछ कीजिए ना मेरे लिए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात नाना भट्टी साहब? आप एक काम कीजिए, अपना स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और अपनी मार्कशीट लेकर आई, मैं देखता हूं क्या हो सकता है। ले हाय हाय, उसके लिए तो मुझे पाटन जाना पड़ेगा मेरे स्कूल में।